हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज हम और आप लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है अति यथार्थवाद। ठीक है, वो है अति यथार्थवाद। देखिए दोस्तों, वो है अति यथार्थ, ठीक है, अति यथार्थवाद। ठीक है दोस्तों, इसको जो है अति यथार्थवाद को जो है स्वप्नवाद भी कहते हैं। ठीक है, स्वप्नवाद। तो आप सब कुछ याद रखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसका जो समय है, ठीक है, देखिए कहीं कहीं इसका समय जो है 1920 से लेकर 1942 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कहीं कहीं 1920 से लेकर 1942 है। ठीक है, लेकिन एक जो है यूजीसी नेट की जो है किताब है, मैं उसमें जब देखा था तो उसमें जो है वो उसमें दिया हुआ है 1920 से लेकर 1930 बाय यूजीसी नेट बुक। ठीक है, उस बुक में जो है 1930 दिया हुआ है। तो आप देखते हुए चलिए दोस्तों, दोनों आप देखते हुए चलिए। ठीक है, चलिए ये दो इसका समय है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके प्रणेता कौन है। ठीक है, तो देखिए इसके प्रणेता, ठीक है, इसके प्रणेता जो है वो है आंद्रे, वो है आंद्रे वेत्तो। ठीक है, प्रणेता है आंद्रे वेत्तो, और ये जो है ये फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस में चलिए। ठीक है, पेरिस फ्रांस एक ही है, फ्रांस का ही पार्ट है पेरिस। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये जो अति यथार्थवाद है, ठीक है, जिसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, अति यथार्थवाद में मनोविश्लेषण। ठीक है, देखिए दोस्तों लिखते हुए चलते हैं। बिंदु नंबर 2 है मनोविश्लेषण। ठीक है, देखिए इसमें मनोविश्लेषण एंड सिगमंड फ्रायड के विचारों से प्रभावित है। सिगमंड फ्रायड के विचारों से प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मनोविश्लेषण, ठीक है, मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड के विचारों से प्रभावित थे। ये है आपकी पहली बिंदु। और दूसरा है ये जो अति यथार्थवाद है। ठीक है दोस्तों, ये जो अति यथार्थवाद है इसका प्रथम घोषणा पत्र, ठीक है, किसने दिया, कब दिया, आप ये ध्यान में दीजिए। ठीक है, देखिए अति यथार्थवाद का ठीक है, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र, ठीक है, प्रथम घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये जो प्रथम घोषणा पत्र है दोस्तों वो है 1924 में। ठीक है, ये 1924 ईस्वी में जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था 1924 में आंद्रे वेत्तो। ठीक है, आंद्रे वेत्तो जी के द्वारा दिया गया था। ये एक कवि है। ठीक है, ये एक कवि भी हैं, आंद्रे वेत्तो के द्वारा दिया गया। ठीक है, के द्वारा दिया गया था। ये आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है प्रथम,
ठीक है, अभी इसमें एक और है। ठीक है, तो देख लीजिए पहले उद्देश्य। ये जो अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद के कलाकारों, ठीक है, के कलाकारों का उद्देश्य, ठीक है, इन कलाकारों का उद्देश्य क्या था? तो जो उद्देश्य है वो है सौंदर्य। ठीक है, वो सौंदर्य का दर्शन था, सौंदर्य का दर्शन, ना कि आत्मा की संतुष्टि। आत्मा की संतुष्टि करना उन कलाकारों का जो है मुख्य मकसद नहीं था दोस्तों। उन कलाकारों का मकसद था कि सौंदर्य का दर्शन। उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्ति के आंतरिक इंद्रियों की सौंदर्य को जो है उन लोगों ने समाज में उजागर किया है। ठीक है, देखिए सौंदर्य जो है आप कहीं भी, आप किसी भी विषय में या आप किसी भी स्थान पर अगर आप सौंदर्य को रखकर देखेंगे तो उसका प्रमाण हमेशा सच ही होगा। सौंदर्य में प्लेटो, अरस्तु, फ्रायड, ये सब जो है विचारक हैं सौंदर्य के। ठीक है, तो देखिए इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वो है सौंदर्य, ठीक है, वो आपका था सौंदर्य का दर्शन, सौंदर्य का दर्शन था, ना कि आत्मा की संतुष्टि, ना कि आत्मा की संतुष्टि। ठीक है, देखिए सौंदर्य का दर्शन था ना कि आत्मा की संतुष्टि। कलाकारों ने, ठीक है, इसी में ही है, कलाकारों ने व्यक्तियों के, ठीक है, कलाकारों ने व्यक्तियों के आंतरिक भाव को चित्रों के माध्यम से समाज में, ठीक है, चित्रों के माध्यम से समाज में उजागर किया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अति यथार्थवाद के जो कलाकार थे, ठीक है, उनका जो उद्देश्य था वो था सौंदर्य का दर्शन था, यानी कि सौंदर्य का दर्शन था, ना कि आत्मा को संतुष्टि दिलाना था। ठीक है, ये देखो ये किसी को सहानुभूति नहीं देते थे कि अरे ये हमारा चित्र है इसका यही मतलब है। नहीं नहीं, दादावाद की तरह ये लोग नहीं थे। दादावाद में तो दबंगई चलती थी भाई, बिल्कुल, कि जो मैंने कह दिया यही है, या तो मानो या अपने घर जाओ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें व्यक्ति के, देखिए, सौंदर्य का दर्शन था, ना कि आत्मा की संतुष्टि। कलाकारों ने व्यक्तियों के आंतरिक भाव को, ठीक है, आंतरिक भाव को चित्रों के माध्यम से, ठीक है, चित्रों के माध्यम से समाज में उजागर किया है। ठीक है, आंतरिक भाव को, ध्यान रखिए, आंतरिक भाव को इन लोगों ने किया है, ना कि किसी को संतुष्टि दिए या झांसे में रखे हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आप इसे नोट करते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मुझे आवश्यकता पड़े कलाकार के नाम लिखाने में, तो ऊपर से मुझे मिटाना पड़े, इसलिए आप जो है लिखते हुए चलिए। अब देखिए एक कला जो है समीक्षक थे, विचारक थे जो है सौंदर्य के, वो है फ्रायड। ठीक है, वो है फ्रायड, ठीक है, के विश्लेषण से प्रभावित होकर, ठीक है, फ्रायड के विश्लेषण से प्रभावित होकर, ठीक है, देखिए ये जो फ्रायड के विश्लेषण से प्रभावित होकर अति यथार्थवाद, ठीक है,
अति यथार्थवाद के कलाकारों ने जो है विषय का चुनाव मानव के अवचेतना द्वारा, ठीक है, कराया। तो देखिए होकर अति यथार्थवाद के कलाकारों ने, ठीक है, कलाकारों ने विषय का चुनाव, ठीक है, विषय का जो चुनाव कराए थे। देखिए दोस्तों, ये है फ्रायड के विश्लेषण से प्रभावित होकर अति यथार्थवाद के कलाकारों ने विषय का चुनाव मानव आलोचना, ठीक है, मानव आलोचना के द्वारा जो है कराया है। विषय का चुनाव मानव आलोचना द्वारा कराया है जैसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप इस उदाहरण पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको जो मैं एग्जाम्पल लिखने चला हूं, अगर वो आपकी समझ में आ गया तो पूरा अति यथार्थवाद या स्वप्नवाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो है ख्वाब, निद्रा, भ्रमर, मतिभ्रम, भयानक, स्वप्न। देखिए वो है आपका ख्वाब, ठीक है, पहला है आपका ख्वाब, दूसरा है निद्रा, ठीक है, दूसरा है निद्रा, उसके बाद है स्वप्न, फिर है भ्रम, मतिभ्रम, ठीक है। देखिए ये आपका है ख्वाब है, निद्रा, स्वप्न, भ्रम, मतिभ्रम, भयानक, सम्मोहन आदि, ठीक है। मतिभ्रम, भयानक व सम्मोहन, ठीक है, सम्मोहन आदि। एक चीज देखिए, ये ख्वाब कहाँ आता है? हमारे ऊपर मच्छर की तरह थोड़ी आकर बैठता है। निद्रा ऐसे थोड़ी आता कोई आ जाओ मेरे अंदर समा गया और हम लोग को नींद आ गई, नहीं होता। स्वप्न हम लोग रात में देखते हैं, ठीक है। भ्रम हम लोग जब डरते हैं तो अपने आप अंदर से ही डरते हैं, बाहर से कोई नहीं कहता कि वो देखो उस पेड़ में जो है भूत की आकृति है या जानवर की, नहीं, हमारा अंतर आत्मा ही कहता है दोस्तों, ठीक है। हमारा आपका अंतर आत्मा ही अनुभव कराता है, जो है एहसास कराता है कि हाँ वो हो सकता है। पिछली बार ऐसे कराएगा कि हाँ पिछली बार मैं उसे रस्सी समझा था लेकिन वो सांप निकला, तो ऐसे अनुभव कराएगा और ये आपको एहसास कराएगा, ठीक है, आपको भ्रम में डालेगा। देखिए भ्रम व मति भ्रम, जब आपको भ्रम होगा तो मति भ्रम भी हो जाएगा, और जब मति भ्रम होगा तो पूरी जिंदगी भ्रम हो जाएगी आपकी, ठीक है। देखिए इसके बाद है भयानक। भयानक का एहसास कैसे होता है? अंदर से ही होता है। हम लोग का दिल कहता है अरे भाई ये बहुत मजबूत काम, बहुत कठोर काम है, बहुत मेहनत का काम है, हम लोग नहीं कर सकते। तो ये एहसास कौन कराता है? देखिए यहाँ पर आंतरिक भावों को। तो ये सब जो ख्वाब, निद्रा, स्वप्न, भ्रमण, मतिभ्रम, भयानक व सम्मोहन आदि। देखिए सम्मोहन क्या है? आकर्षण सम्मोहन है, ठीक है, आकर्षित होना। तो देखिए ये जब लोग आकर्षित होते हैं किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, तो ऊपर से थोड़ी कोई आकर खींच के दोनों को मिला देता है, नहीं। ये हमारी अंतर के जो है, अंतर के जो भाव है वो हम लोगों को किसी के ऊपर मोहित या सम्मोहित करता है, ठीक है। तो इससे आपको कंफर्म हो गया कि ख्वाब, निद्रा, स्वप्न, भ्रम, मतिभ्रम, भयानक, सम्मोहन, ये सब जो है मानव के आंतरिक भाव हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए इसके बाद है 1929 ईस्वी में, ठीक है, 1929 ईस्वी में जो है अति यथार्थवाद का दूसरा घोषणा पत्र जो है, ठीक है। देखिए पहला तो ये है, दूसरा देख लीजिए दोस्तों।
अति यथार्थवाद का दूसरा घोषणा पत्र, ठीक है, 1929 को दिया गया। कब दिया गया दोस्तों? 1929 को। देखिए पहला वाला जो दिया गया था 1924 को दिया गया था और दूसरा वाला 1929 को दिया गया था। ठीक है, देखिए पहला वाला है 1924 को दिया गया था और दूसरा वाला 1929 को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद जो है इसमें एक 1924 में, देखिए पहली बात 1924 यहाँ भी है। ठीक है, तो 1924 में एक पत्रिका संपादन हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक जो है पत्रिका क्रांति नामक, ठीक है, देख लीजिए 1924 में क्रांति, ठीक है, क्रांति नामक मासिक, ठीक है, मासिक पत्रिका संपादित हुआ। देखिए दोस्तों 1924 ईस्वी में क्रांति नामक मासिक पत्रिका जो है संपादित हुआ। ठीक है, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 ईस्वी में। ठीक है, अब कलाकार को देख लीजिए, आप लोग कलाकारों को भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रमुख कलाकार, देखिए दोस्तों पहले आप तो ट्रिक के माध्यम से जान लीजिए। ठीक है, ट्रिक TRIC के ट्रिक। ठीक है, तो देखो इसका जो ट्रिक है वो मायरा डाली तंग हो गई। ठीक है, मायरा डाली तंग हो गई, प्यार पिकासो पाल की मार्ग अर्थ, ये है इसका जो है ट्रिक। देखिए ट्रिक है जो है, ट्रिक क्या है दोस्तों? तो ट्रिक जो है वो है मायरा, मायरा डाली तंग हो गई। ठीक है, मायरा डाली तंग हो गई, प्यार पिकासो पाल की मार्ग अर्थ प्ले। ठीक है, मार्ग अर्थ, ठीक है, मार्ग अर्थ, बस ये प्ले नहीं है। ठीक है दोस्तों, मार्ग अर्थ तक बहुत है। देखिए मायरा डाली तंग हो गई, प्यार पिकासो पाल की मार्ग अर्थ। देखिए मैं जो है जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, तो यहाँ जो है यहाँ हम लोग को पढ़ाया गया था, मतलब ऐसे ट्रिक नहीं बनाए गए थे, कुछ ट्रिक ऐसे ही थे लगभग। तो यहाँ डाली के जगह पर सलवार था। ठीक है, क्योंकि देखो सलवार डोर डाली ही, सलवार डोर डाली, तो उसमें जो है सलवा शब्द लिया गया था सलवार का। तो होना क्या था, मैं पढ़ रहा था तेजी से अपने कमरे के बाहर। देखिए भाई पहली बात, हम मिडिल लोगों के लिए कमरा कोई नहीं होता है। ठीक है, हम लोग जहाँ पढ़ने लेट जाते हैं चादर लेके, वही हम लोग का कमरा हो जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे जो है, तो इससे पढ़ रहे थे, मायरा सलवार तंगी हो गई, मायरा सलवार तंगी हो गई। फिर क्या होना था, अम्मा ने सुन लिया। तो आप समझ जाइए ना आगे क्या हुआ होगा। क्या यार, आप भी ना समझ जाइए। तो देखिए पहला है मायरा। ठीक है, मायरा क्या है? मायरा है मायरो, जान मायरो। पहला है जान मायरो। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नंबर डाली। दूसरा नंबर है दोस्तों सल्वाडोर। ठीक है, सल्वाडोर डाली।
तीसरा नंबर है तंग। ठीक है, तीसरा नंबर है तंग। देखिए तीसरा नंबर ये जो तंग है वो इवे तांगी है। ठीक है, वो है इवे तांगी। ठीक है, और चौथा नंबर जो है, देखिए 3 हो गया, चौथा नंबर है प्यार। प्यार, तो चौथा नंबर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं प्यार। देखिए प्यार का क्या होगा, प्यार का होगा पियरा राय या पियर राय। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा पियर राय। 4, और 5वां नंबर है दोस्तों पिकासो। तो 5वां नंबर है पिकासो जो है, यहाँ पर 5वां नंबर है पिकासो। ठीक है, छठा नंबर दोस्तों पालकी। तो ये है पालकी। ठीक है, 7वां नंबर है दोस्तों मार्क। ठीक है, 7वां नंबर है मार्क्स। तो ये मार्क जो है ये मार्क्स है। ठीक है, मास्क एंड शर्ट, ये है आपका मार्क्स एंड शर्ट। ठीक है, उसके बाद है आपका, देखिए ये है 7वां नंबर, ये है 6ठे नंबर। ठीक है, ये है 7वां नंबर, और अर्थ ये है 8वां नंबर। तो ये 8वां नंबर जो है दोस्तों, ठीक है, 8वां नंबर आपका है अर्थ। ठीक है, 8वां नंबर है अर्थ डोब। अर्थ डोब, देखिए ये है आपका अर्थर डोब। ठीक है, ये आपका है आर्थर डोब। ठीक है, हो गया। देखिए मायरा डाली तंग हो गई, प्यार पिकासो पालकी, मार्क अर्थ। ये है आपका ट्रिक। देखिए ट्रिक है आपका, ठीक है, ट्रिक है मायरा डाली तंग हो गई, प्यार पिकासो पालकी, मार्क अर्थ। ठीक है, चाहे आप मार्क कर लीजिए चाहे ये मार्क्स कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्क्स ही कर दे रहा हूं। ठीक है, हो गया। देखिए मायरा डाली तंग हो गई, प्यार पिकासो पालकी, मार्क्स अर्थ। ठीक है, देखिए मायरा डाली तंग हो गई, प्यार पिकासो पालकी, मार्क्स अर्थ। ठीक है, देखिए देखिए मायरा डाली तंग हो गई, प्यार पिकासो पालकी, मार्क्स अर्थ। देखिए मायरा का फुल नेम हो गया जान मायरो, डाली का हो गया सल्वाडोर डाली, तंग का हो गया इवे तांगी, और प्यार का हो गया पियराय, पिकासो का पिकासो, पालकी का हो गया पालकी, और मार्क्स का हो गया मास्क एंड शर्ट, और अर्थ का हो गया आर्थर डोब। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका अति यथार्थवाद या स्वप्नवाद, ये आपका कंप्लीट हो गया जो प्रमुख था। ठीक है दोस्तों, एक बार हम लोग देख लेते हैं। अति यथार्थवाद को ही स्वप्नवाद भी कहते हैं। इसका जो समय हो है वो 1920 से 42 कहीं कहीं है और कहीं कहीं 30 है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये फ्रांस के पेरिस से जो है शुरू हुआ था। इसके प्रणेता है आंद्रे वित्तो। ठीक है, देखिए मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड के विचारकों से प्रभावित थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अति यथार्थवाद का ठीक है, देखिए अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र जो है वो आपके यही दिए थे। कौन? इसके जो प्रवर्तक है आंद्रे वित्तो, ये दिए थे 1924 के दौरान। ठीक है, और ये एक कवि भी थे। यहां तक आपके समझ में आ गया। अब देखिए इसका जो विषय था, ठीक है, अति यथार्थवाद का जो विषय था वो सौंदर्य का दर्शन था। क्या था? विषय था आपका सौंदर्य का दर्शन। ठीक है, ना कि आत्मा की संतुष्टि। मतलब ये आत्मा की संतुष्टि नहीं देते थे, ये प्रमाण जो होता था ये उसे देते थे। ठीक है, अब देखिए कलाकारों ने व्यक्तियों के आंतरिक भावों के चित्रों के माध्यम से समाज को उजागर किया है। देखिए कलाकार के पास क्या होता है, उनकी जो है लेखनी होती है। देखिए जो लेखक होते हैं उनकी लेखनी होती है, हम लोगों की शैली होती है, ब्रश होती है, पेंसिल होती है,
ठीक, मतलब माध्यम ही होता है। ये लोग अपनी माध्यम से जो है समाज को उजागर किया। अब देखिए, फ्रायड के विश्लेषण से प्रभावित होकर अति यथार्थवाद के कलाकारों ने विषय का चुनाव मानव के आलोचना द्वारा कराया गया। ठीक है, कराया है। जैसे ख्वाब, निद्रा, स्वप्न, भ्रम, मतिभ्रम, भयानक, सम्मोहन आदि। ठीक है, देखिए तो ये सब जो है अंतर आत्मा में ही एहसास होता है, मतलब एहसास होता है हम लोग को। ठीक है, देखिए ठंडी लग रही है, एहसास हो रहा है। हवा चल रहा है, एहसास हो रहा है। हम लोग स्वप्न देखते हैं, एहसास होता है। ठीक है, वही सब चीज है। देखिए, अति यथार्थवाद का जो दूसरा घोषणा पत्र दिया गया था दोस्तों, वो 29 में दिया गया था। पहले 24 में दिया गया था, दूसरा 29 में। पहला है 24 में, दूसरा है 29 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 24 में ही देखिए 1924 में क्रांति नामक मासिक पत्रिका जो है संपादित हुआ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखो 1924 में जो है क्रांति नामक जो है मासिक मतलब तो महीने पर, ठीक है, पत्रिका जो है वो संपादित हुआ। अब देखिए प्रमुख कलाकार, ट्रिक है मायरा डाली तंग हो गई। ठीक है, मायरा डाली तंग हो गई, प्यार, पिकासो, पालकी, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स, अर्थ। देखिए मायरा डाली तंग हो गई, प्यार, पिकासो, पालकी, मार्क्स, अर्थ। तो देखिए मायरा का हो गया जान मायरो, डाली का हो गया सल्वाडोर डाली, तंग का हो गया इवे तांगी, प्यार का हो गया पियर राज, पिकासो का पिकासो, पालकी का पालकी, मार्क्स का हो गया मास्क एंसर्ट, और अर्थ का हो गया आर्थर डोब। ये रहा आपका जो है दोस्तों अति यथार्थवाद के विषय में। ठीक है, अब आप लोगों ने बहुत ही नम्रता के साथ और बहुत ही ध्यान लगाकर वीडियो को सुने हैं और देखे हैं। आप इसको जो है नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, या एक दो बार आप इसे वीडियो देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत। आप लोगों का सादर अभिनंदन। आप लोग दोबारा जो है आइए, दोबारा देखिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। देखिए भाई, आप लोग का दिन मंगलमय हो।